मी नायर या वैद्यकीय महाविद्यालयामधील निवासी डॉक्टर आहे. आज माझा देश, आज माझा महाराष्ट्र एका कठीण परिस्थितीमधून जात आहे आणि ही कठीण परिस्थिती निर्माण झालेली आहे ती कोविड-19च्या विषाणूच्या महामारीमुळे. आणि या विषाणूच्या महामारीला सर्वात महत्त्वाचा रोल कुणाचा असेल तर त्या हेल्थ सिस्टीमचा आहे. आणि त्या हेल्थ सिस्टीमचा जर कणा कोणी असेल तर ते माझे वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत. आणि त्या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये जर सर्वात फ्रंट लाईनला कोणी असेल तर ते माझ्या सोबतीचे निवासी डॉक्टर, जे 24 तास रुग्णाला PPE सारखी किट घालून सेवा देत आहेत. पण हे निवासी डॉक्टर पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे विद्यार्थी आहेत. त्यांना दरवर्षी परीक्षा असते आणि दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी त्यांची मे महिन्यामध्ये परीक्षा होती. पण या विषाणूच्या महामारीमुळे ती परीक्षा होऊ शकलेली नाही आणि आज ती परीक्षा घ्यायचं ठरवण्यात येत आहे. दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत आहे. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये जर परीक्षा घ्यायचं ठरवण्यात आलं तर या निवासी डॉक्टरांना 45 दिवसासाठी अभ्यास करायला सुट्टी देणं गरजेचं आहे. आणि अशा असामान्य परिस्थितीमध्ये जर त्यांना 45 दिवस अभ्यासासाठी सुट्टी देण्यात आली तर माझ्या हेल्थ सिस्टीमवर खूप मोठा ताण निर्माण होईल आणि ह्या ताणाचा परिणाम जर कुणाला भोगावा लागेल तर ते माझ्या गरीब मायबाप जनतेला भोगावं लागेल. म्हणून माझा एकच प्रश्न आहे की खरंच आज या निवासी डॉक्टरांची परीक्षा घेणं गरजेचं आहे का? जे निवासी डॉक्टर या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 24 तास आपला रुग्णसेवा देण्यासाठी महत्त्वाचा रोल बजावत आहेत. आता काही लोकांचा प्रश्न हाही येईल की या निवासी डॉक्टरांना परीक्षा न घेता डिग्री दिली तर रुग्णाचा जीव त्यांच्या हातामध्ये असतो. माझ्या मित्रांनो, जे निवासी डॉक्टर आहेत आज, त्यांनी त्याच्या इयत्ता पहिलीपासून ते 12वी पर्यंत त्यांच्या वर्गामध्ये ते टॉप रँक राहिले. त्यानंतरही त्यांनी MBBS सारख्या टफ एक्झाम देऊनच ते इथं आलेले आहेत आणि म्हणूनच त्यांना रेसिडेंट डॉक्टर म्हणून काम करण्याचा गौरव मिळालेला आहे. आणि त्यानंतरही त्यांनी 3 वर्ष सतत रुग्णसेवा दिलेली आहे. आज परिस्थिती सामान्य नाही आहे. मी माझा देश, मी माझं राज्य, मी माझी हृदय असलेली मुंबई थांबवू शकतो या करोनाच्या महामारीला थांबवण्यासाठी, तर मी माझी एक परीक्षा का नाही कॅन्सल करू शकत? मला रुग्णसेवा देण्यासाठी आणि या निवासी डॉक्टरांच्या जे आज सफर होत आहेत त्यांची केअर घेण्यासाठी माझी एवढीच कळकळीची विनंती आहे की या निवासी डॉक्टरांची परीक्षा कॅन्सल करण्यात यावी आणि या निवासी डॉक्टरांना होणाऱ्या त्रासापासून वाचवण्यात यावं. हेलो फ्रेंड्स, मैं एक रेसिडेंट डॉक्टर हूँ जो कि फ़िलहाल अभी मुंबई के नायर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ. नायर हॉस्पिटल मुंबई का सबसे टॉप मोस्ट और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है. आप लोगों को पता ही रहेगा कि दिन ब दिन मुंबई में कोरोना के पेशेंट्स की संख्या बहुत बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है. कम से कम दिन भर में 2000 पेशेंट्स नए मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं. इसकी वजह से पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो चुका है. डॉक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ रहा है. उसमें एक नई मुसीबत हमारे सामने आई है, वो है पोस्ट ग्रेजुएशन की MD और MSc फाइनल ईयर एग्जाम्स. पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 3000 डॉक्टर जो है जो कि अभी फाइनल ईयर में है, MD MS कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम्स अभी यूनिवर्सिटी ने प्लान किया है. अगर वैसे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एग्ज़ाम के पहले 45 दिन की छुट्टी ये सब लोग को देने के लिए कंपलसरी है. और अगर हम सब लोग छुट्टी पे चले गए तो यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करने के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे. इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऊपर प्रेशर पड़ेगा. बाकी सब हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा. और सबसे मेन चीज़ जो है वो है आम आदमी. इसमें सबसे बड़ी तबाही होगी आम आदमी की. ऑलरेडी मुंबई में डॉक्टर्स बहुत कम है. गवर्नमेंट ने बहुत नई जम्बो फैसिलिटीज़ बनाई है लेकिन अभी तक कोई चालू नहीं हुई. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं है. डॉक्टर संख्या बहुत कमी है. विद बाहर के स्टेट से हमको डॉक्टर्स बुलाने पड़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल केरला से 50 डॉक्टर्स अभी आए हैं काम करने के लिए. बाकी डिस्ट्रिक्ट से कुछ डॉक्टर्स आए मुंबई में ताकि वो यहाँ पे काम कर सके. अगर ऐसे हालत में हम लोग एग्ज़ाम देने बैठ गए तो आप लोग हमें बताओ कि मरीजों को कौन देखेगा. दूसरी बात एक आती है पोटेंशियल की.
बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर बिना एग्ज़ाम की डिग्री दी जाए तो डॉक्टर्स कैपेबल या पोटेंशियल नहीं रहेंगे। दोस्तों, आप मेरे को एक बात बताओ, जो डॉक्टर पूरा 4.5 साल पढ़ाई करके एमबीबीएस पास होता है, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप करता है और उसके बाद बहुत सारा स्ट्रगल करके पीजी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देके वो एमडी और एमएस को एडमिशन देता है, क्या वो कैपेबल नहीं रहेगा? पिछले 3 साल से हम लोग यहाँ पे 24 घंटा काम कर रहे हैं, सैकड़ों ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं। पिछले 3 महीने से हम लोग यहाँ पे पीपी किट्स पहन के दिन रात यहाँ पे 24 घंटा कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं। ये काम करने के समय में मेरे कुछ कलीग्स हैं, कुछ दोस्त हैं मेरे, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद हमारे कुछ सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो भी इसमें कुछ एक्सपायर हुए हैं। तो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई हम लोग अभी खेल रहे हैं। तो आप लोग मेरे को बताओ, ज़िंदगी और मौत का एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या यूनिवर्सिटी का मेडिकल एग्ज़ाम? लेकिन ये बात भी छोड़ो, अगर हम लोग पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने बैठ गए तो यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करने कोई भी डॉक्टर नहीं बचेगा। हॉस्पिटल के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, पूरे हॉस्पिटल सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो है आम आदमी का, मरीजों का, बहुत तबाही मच जाएगी। इसके लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है मेडिकल यूनिवर्सिटी से कि प्लीज़ हमारा एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए और हमको जो अपने देश के सामने कोविड का, कोरोना का बड़ा संकट जो आए उसका मुकाबला करने के लिए हमको एक मौका दिया जाए और इस संकट में आप सब लोग का हमको सपोर्ट हम लोग चाहते हैं। जय महाराष्ट्र। I am working at Nair Hospital, a COVID dedicated hospital, and we know its graph. We are seeing it. We are struggling each day to put maximum of our efforts through limited manpower. Now, the university is planning to keep our exams amidst all this. We are mentally exhausted and not in a state to read and focus and give exams. And if we are bound to give it, we will need preparatory leaves which will hamper patient care, as most efficient final year resident doctors batch would be busy preparing for exams. Looking at all the scenarios, what do you think, guys? We plead you to help us to cancel our medical exam. When the day starts with duty in the COVID ward, wearing struggling PPE for hours with the fear of catching infection is something which will haunt us for a lifetime. It's a mental breakdown for